शांति। आज की तारीख है 21/5/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा ने हम बच्चों को वह सेकंड का ज्ञान दिया है जिस सेकंड के ज्ञान का गायन शास्त्रों में है कि जनक को सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति मिली। तो बाबा प्रैक्टिकल में हम बच्चों को यही सेकंड वाला ज्ञान दे रहे हैं और हमें स्मृति भी दिला रहे हैं, जिस स्मृति से हम बच्चों को खुशी की प्राप्ति होती है और स्वर्ग के भी गेट खुल जाते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की मुरली का शीर्षक मीठे मीठे। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं, मीठे बच्चे ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो और बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। प्रश्न है आज का, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन जरूर रखना है? उत्तर है, अटेंशन रहे कि मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख तो नहीं दिया, अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास और मीठा हो, माया नाक कान पकड़कर ऐसा कोई कर्तव्य न करा दे जिससे किसी को दुख मिले। अगर दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा और रजिस्टर भी खराब हो जाएगा। गीत बजा है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। मुरली की शुरुआत ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि रास्ता बहुत सहज है, फिर भी बच्चे ठोकरें खाते रहते हैं। यहाँ बैठे हैं तो समझते हैं कि हमको बाप पढ़ाते हैं और हमको शांति धाम जाने का रास्ता बताते हैं। बहुत सहज है। बाप कहते हैं, दिन रात जितना हो सके याद में रहो। वो भक्ति मार्ग की यात्रा टांगों की होती है, हाँ, पैरों से जाना होता है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ तुम बैठे हुए भी याद की यात्रा पर हो। यह भी बाप ने समझाया है कि दैवी गुण धारण करने हैं, शैतानी अवगुणों को खत्म करते जाओ। कोई भी शैतानी काम नहीं करो, इससे विकर्म बन जाता है। शैतानी काम कौन से हैं? जो विषय विकार हैं 5, उनके वशीभूत जो भी कर्म होता है वो शैतानी कर्म है। तो बाबा कहते हैं उससे विकर्म बन जाते हैं। बाप आए ही हैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने। कोई बादशाह का बच्चा हो तो वो बाप को और राजाई को देख खुश होगा ना। भले राजाई है परंतु फिर भी शरीर के रोग आदि तो होते ही हैं। यहाँ तुम बच्चों को निश्चय है। हाँ, क्या निश्चय है हम बच्चों को? बाबा कहते हैं तुम बच्चों को निश्चय है कि शिव बाबा आया हुआ है। पक्का सभी को निश्चय है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर वो हमको पढ़ा रहे हैं, फिर हम स्वर्ग में जाकर राजाई करेंगे। वाह बाबा वाह। वहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं होगा और तुम्हारी बुद्धि में रचता और रचना के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान है। अब ये ज्ञान और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चे भी अभी समझते हो
कि आगे हमारे में ज्ञान नहीं था, बाप को हम नहीं जानते थे। मनुष्य भक्ति को बहुत ऊंच समझते हैं, अनेक प्रकार की भक्ति करते हैं, उनमें सब हैं स्थूल बातें, सूक्ष्म बात कोई भी है नहीं। अभी अमरनाथ की यात्रा पर भी स्थूल में ही तो जाएंगे ना, वहां भी है वो लिंग, हाँ बर्फ का लिंग है। किसके पास जाते हैं? मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे कहाँ भी धक्के खाने नहीं जाएंगे। तुम जानते हो हम पढ़ते ही हैं कहाँ के लिए? नई दुनिया के लिए, जहाँ ये वेद शास्त्र आदि होते ही नहीं। सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहाँ तो है ही सुख। जहाँ भक्ति है वहाँ दुख है। ये गोले का चित्र बड़ा अच्छा है, हाँ जो स्वदर्शन चक्र का गोले का चित्र है, बाबा कहते हैं बहुत अच्छा है। स्वर्ग का गेट इसमें बड़ा क्लियर है। ये बुद्धि में रहना चाहिए। क्या बुद्धि में रहना चाहिए? कि अभी हम स्वर्ग के गेट पर बैठे हैं, तो बहुत खुशी होनी चाहिए। ज्ञान की पॉइंट्स को याद करते तुम बच्चे बहुत खुशी में रह सकते हो। जानते हो कि अभी हम स्वर्ग के गेट में जा रहे हैं। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं और यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं, कितने धक्के खाते रहते हैं। दान पुण्य करना, साधुओं के पिछाड़ी भटकना कितना है, फिर भी पुकारते रहते हैं। बाबा कहते साधु संत महात्माएं कितने सारे हैं, फिर भी पुकारते रहते हैं कि हे प्रभु नैनहीन को राह दिखाओ। अब राह हमेशा मुक्ति और जीवन मुक्ति की ही चाहते हैं। ये पुरानी दुख की दुनिया है, सो भी तुम जानते हो, मनुष्यों को पता नहीं। कलय युग की आयु हजारों वर्ष कह देते हैं, तो बेचारे अंधकार में है ना। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो जानते हैं कि बरोबर हमारा बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। जैसे बैरिस्टरी योग, इंजीनियरी योग होता है ना, पढ़ने वाले को टीचर की ही याद रहती है। बैरिस्टरी के ज्ञान सुनने से मनुष्य बैरिस्टर बन जाएगा। ये है राजयोग, हमारी बुद्धि का योग है परम पिता परमात्मा के साथ। तो बाबा कहते हैं इसमें तो खुशी का एकदम पारा चढ़ जाना चाहिए। बहुत मीठा बनना है, स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। कोई को भी दुख न मिले। सभी चाहते भी हैं किसको दुख न देवे, परंतु फिर भी माया नाक कान से पकड़कर भूल करा देती है। फिर बाद में अंदर पछताते हैं कि हमने नाहक उनको दुख दे दिया, परंतु रजिस्टर में तो खराबी आ गई ना। तो ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा दुख न देवे। बाप आते ही हैं हमको ऐसा देवता बनाने। अब ये कभी किसी को दुख देते हैं क्या? हाँ, बाबा हमारे कभी भी किसी को दुख नहीं दिया। लौकिक टीचर पढ़ाते हैं, दुख तो नहीं देते हैं ना। हाँ, बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कोई सजा आदि देते हैं। आजकल मारने का भी कायदा निकाल दिया है। तुम रूहानी टीचर हो, तुम्हारा काम है पढ़ाना और साथ साथ मैनर्स सिखलाना। फिर पढ़ेंगे लिखेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो फेल खुद होंगे। अब ये बाप भी रोज आकर के पढ़ाते हैं और मैनर्स भी सिखलाते हैं। सिखलाने के लिए प्रदर्शनी आदि का प्रबंध रचते हैं।
सब प्रदर्शनी और प्रोजेक्टर मांगते हैं। प्रोजेक्टर से भी हजारों लोग आएंगे और हजारों लेंगे। हर एक बात बाप बहुत ही सहज कर बतलाते हैं। अमरनाथ की भी सर्विस सहज है। चित्रों पर तुम समझा सकते हो कि ज्ञान और भक्ति क्या है। ज्ञान इस तरफ, भक्ति उस तरफ। उनसे स्वर्ग, उनसे नरक, बिल्कुल क्लियर है। आगे मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे अभी जो पढ़ते हो ये बहुत सहज है, अच्छा पढ़ा भी लेते हो, परंतु याद की यात्रा कहाँ? ये है सारी बुद्धि की बात। हमको बाप को याद करना है, इसमें ही माया फटकाती है, एकदम योग तोड़ देती है। बाप कहते हैं तुम सब योग में बहुत कमजोर हो। हम बच्चों की कमजोरी सुनाते हुए बाबा उलहना भी दे रहे हैं कि तुम सभी बच्चे योग में बहुत कमजोर हो। अच्छे अच्छे महारथी भी बहुत कमजोर हैं। समझते हैं कि इनमें ये ज्ञान बड़ा अच्छा है, इसलिए महारथी है। बाबा कहते हैं महारथी भी हैं, घोड़ेसवार भी हैं, प्यादे भी हैं। महारथी वह जो याद में रहते हैं। उठते बैठते याद में रहे तो विकर्म विनाश होंगे और पावन होंगे, नहीं तो सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो तो तुमको मालूम पड़ेगा। बाबा खुद भी बतलाते हैं कि मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। घड़ी घड़ी बुद्धि और तरफ चली जाती है। बाबा के ऊपर तो बहुत फिक्राते रहती है ना। तुम तीखे जा सकते हो, फिर साथ में अपनी चलन भी सुधारनी है। पवित्र बनकर और फिर विकार में गिरा तो की कमाई चट हो जाएंगी। कोई पर क्रोध किया, लून पानी हुआ तो गोया असुर बन जाते हैं। अनेक प्रकार की माया आती है, संपूर्ण तो कोई बना नहीं। बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, परंतु इसमें अपनी मजबूती चाहिए, अंदर की सच्चाई चाहिए। अगर कोई के साथ दिल लगी हुई होगी तो फिर वो चल न सके। बाबा कहते हैं कुमारियों को, माताओं को तो भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना चाहिए। इसमें है मेहनत। मेहनत बिगर कुछ भी मिलता नहीं। तुमको 21 जन्मों के लिए राजाई मिलती है तो कितनी मेहनत करनी चाहिए। वो पढ़ाई भी बाबा इसलिए ही पढ़ने देते हैं। कहते हैं जब तक इसमें पक्का हो जाए, ऐसा न हो फिर दोनों जहान से चले जाए। कोई के नाम रूप में लटक मरते तो खत्म हो जाते हैं। तो मीठे मीठे भाग्य विधाता बाप कहते हैं तकदीरवान बच्चे ही शरीर का भान भूल अपने को अशरीरी समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप रोज रोज समझाते हैं कि बच्चे तुम शरीर का भान छोड़ दो। हम अशरीरी आत्मा अब घर जाते हैं और ये शरीर हम यहाँ ही छोड़ करके जाएंगे। तो शरीर यहाँ छोड़ देना है, वो तब छोड़ेंगे जब निरंतर बाप की याद में रह के कर्मातीत हो जाएं। इसमें बुद्धि की बात है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करें। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम अशरीरी आए थे, फिर सुख के कर्म संबंध में बंधे, फिर रावण राज्य में विकारों के बंधन में फंसे। अब फिर बाप कहते हैं
अशरीरी होकर के जाना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि आत्मा ही पतित बनी है। आत्मा ही कहती है, हे पतित पावन आओ। अभी तुमको पतित से पावन होने की युक्ति भी बतलाते रहते हैं। आत्मा है ही अविनाशी। तुम आत्मा यहाँ शरीर में आई हो पाठ बजाने। यह भी अब बाप ने समझाया है। जिनको कल्प पहले समझाया है वही आते रहेंगे। अब बाप कहते हैं कलयुगी संबंध भूल जाओ, अब तो वापस जाना है। ये दुनिया ही खत्म होनी है, इनमें कोई सार नहीं है। तब तो धक्के खाते रहते हैं। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने, समझते हैं भक्ति बड़ी अच्छी है, बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेगा और हमें सद्गति में ले जाएगा। अभी तुम्हारी भक्ति पूरी होती है, तुम्हारे मुख से हे राम हे भगवान ये भक्ति के अक्षर भी न निकले। ये बंद हो जाना चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। ये दुनिया ही तमो प्रधान है, सतो प्रधान सतयुग में रहते हैं। सतयुग है चढ़ती कला, फिर उतरती कला होती है। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता, स्वर्ग सिर्फ सतयुग को ही कहा जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है। आदि अर्थात शुरू, मध्य अर्थात हाफ, फिर अंत में। बाबा कहते हैं मध्य में रावण राज्य शुरू होता है। बाप भारत में ही आते हैं, भारत ही पतित और पावन बनता है। 84 जन्म भी भारतवासी ही लेते हैं, बाकी तो नंबरवार धर्म में आते जाते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता है, फिर उस समय ही वो आएंगे। अभी झाड़ के जो पत्ते होंगे वो किस समय आएंगे? जब वो पत्ते झड़ने लगेंगे तब ये पत्ते वहां आएंगे। अब ये बातें और किसकी भी बुद्धि में नहीं होगी। तुम्हारे में भी सब धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 84 का चक्र बुद्धि में रहे तो भी खुशी में रहे। अब बाबा आया हुआ है हमको ले जाने। सच्चा सच्चा माशूक आया हुआ है, जिसको हम भक्ति मार्ग में बहुत याद करते थे। तो अभी वो आए हैं हम आत्माओं को वापस ले जाने। तो मनुष्य मात्र ये नहीं जानते कि शांति भी किसको कहा जाता है। आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। ये ऑर्गन्स मिलते हैं तब कर्म करना पड़ता है। तो बाप जो शांति का सागर है वो हम सबको ले जाते हैं, तब सबको वहाँ शांति मिलेगी। सतयुग में तुमको शांति भी है, सुख भी है। बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी शांति धाम। बाप को ही शांति का सागर कहा जाता है। ये भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? तो बाबा कहते हैं कि देह अभिमान में रहते हैं, देही अभिमानी होते नहीं। बाप शांति तो सबको देते हैं ना। चित्र में संगम पर जाकर के दिखाओ कि इस समय सब अशांत है। सतयुग में तो कोई इतने धर्म होंगे ही नहीं, सब शांति में चले जाएंगे। वहाँ दिल भर कर शांति मिलती है। तुमको राजाई में शांति भी है, सुख भी है। सतयुग में पवित्रता, सुख और शांति सब है, सब तुमको प्राप्त है। मुक्ति धाम कहा जाता है स्वीट होम को। वहाँ पतित और दुखी होंगे ही नहीं,
दुख सुख की कोई वहाँ बात ही नहीं, तो शांति का अर्थ कोई भी नहीं समझते। रानी के गले का हार मिसाल देते हैं ना। अब बाप कहते हैं शांति और सुख में सबको ले चलो, आयुष्यवान भव। वहाँ कायदे अनुसार बच्चा भी होगा, बच्चा मिले उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। बाबा कहते बच्चे को प्राप्त करने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। शरीर छोड़ने का टाइम होता है तो साक्षात्कार होता है, और शरीर खुशी खुशी से छोड़ देते हैं। जैसे बाबा को खुशी रहती है ना कि शरीर छोड़कर हम ये बनूंगा। अभी मैं पढ़ रहा हूँ, तुम भी जानते हो हम सतयुग में जाएंगे। संगम पर ही तुम्हारी बुद्धि में ये रहता है, तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। जितनी ऊंच पढ़ाई उतनी ऊंच खुशी। तो हमको कौन पढ़ाता है? स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु चलते चलते मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि गिर पड़ते हैं। तुम्हारी सर्विस वृद्धि को तब पाएगी जब कुमारियां मैदान में आएंगी। तो कुमारियां सब सुन रही हो, आपके कारण सेवा की वृद्धि अटकी हुई है, तो जल्दी जल्दी आप मैदान में आ जाओ। तो बाप कहते हैं आपस में एक तो लून पानी मत बनो, जबकि जानते हो हम ऐसी दुनिया में जाते हैं जहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। हाँ, शेर के साथ बकरी भी दोनों साथ में जल पीते हैं। वहाँ तो हर एक चीज देखने से ही दिल खुश हो जाती है। नाम ही है स्वर्ग। तो कुमारियां लौकिक माँ बाप को बोले कि अभी हम वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो पवित्र तो जरूर बनना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। अब ये सोचो कि मैं योगिन बनी हूँ, इसलिए पतित तो बन ही नहीं सकती। बात करने की खड़ाई चाहिए। ऐसी कुमारियां जब निकलेंगी तो फिर देखना कितना जल्दी सर्विस होती है। परंतु वो कुमारी चाहिए नष्टो मुआ। एक बार मर गई तो फिर घर याद क्यों आना चाहिए? एक बार शरीर छोड़ दिया फिर याद क्यों आनी चाहिए? परंतु बहुतों को घर की बच्चों आदि की याद आती रहती है। फिर बाप के साथ उनका योग कैसे लगेगा? इसमें तो यही बुद्धि में रहता है कि हम बाबा के हैं। तो ये पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। तो बाबा कहते हैं बाप के साथ योग लगाने के लिए मेहनत करें, क्योंकि ये पुरानी दुनिया भी अभी खत्म हुई पड़ी है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार की 2 बातें सुनेंगे। नंबर 1 है अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। शरीर का भान बिल्कुल भूल जाए, किसी का भी नाम रूप उस समय याद न आए, ये मेहनत करनी है। नंबर 2, अपनी चलन का चार्ट रखना है। कभी भी उल्टा आसुरी चलन नहीं चलनी है। सच्चाई से नष्टो मोहाबन भारत को
स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना है। वरदान है आज का, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान व तरीके दिखाई देते हैं। वह सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती है। उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। ऐसे ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का फिर वरदान प्राप्त हो जाता है। स्लोगन है आज का, संगम युग का एक एक सेकंड भी, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है। इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गंवाओ। अच्छा, ओम शांति।